नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यवसाय अध्ययन। 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए ये वीडियो काम का है। जिन्होंने 11th में कॉमर्स विषय लिया है उन लोगों को ये पता है कि उनका एक विषय है व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन विषय जो है, नाम सुनने में तो हमको ऐसा लगता है कि अरे हमें इसके बारे में सब पता होगा। व्यवसाय यानी क्या? व्यवसाय यानी सामान्य अर्थों में यदि देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए या आप ही अपने मन में विचार कीजिए कि आप सोचिए व्यवसाय यानी क्या, तो आप ये सोचते हैं कि व्यवसाय यानी खरीदना बेचना, कोई भी सामान को खरीदना, कोई भी दुकान चलाना व्यवसाय कहलाता है। या कोई बड़े स्तर पर भी यदि कोई काम किया जाता है तो खरीदना बेचना, अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि खरीदना और बेचना यानी व्यवसाय। ये अध्ययन के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत जवाब है। व्यवसाय का मतलब खरीदना बेचना नहीं होता। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ जाएं तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है बिजनेस और हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय। बिजनेस को यदि हम टुकड़े करके देखें तो किसी विद्वान ने इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया है। बिजनेस, इसको यदि हम दो भागों में बांटें, जैसे संधि विच्छेद हम हिंदी में करते हैं, जैसे इंग्लिश में यदि हम संधि विच्छेद करें तो बिजनेस यानी होता है बिजीनेस। बिजीनेस को यदि हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, हिंदी में अनुवाद करें, बिजी यानी होता है व्यस्त, और बिजीनेस यानी होगा व्यस्तता। यानी अध्ययन के दृष्टिकोण से जब हम अध्ययन की बात कर रहे हैं, हमने व्यवसाय अध्ययन एक विषय के रूप में चुना है, तो हमको बहुत ही स्पष्ट इसका मीनिंग पता होना चाहिए। और स्पष्ट मीनिंग इसका यह है, व्यवसाय अध्ययन यानी व्यस्तता का अध्ययन। अध्ययन यानी तो आपको मालूम है व्यवस्थित रूप से किसी भी विषय को पढ़ना समझना। तो व्यवसाय अध्ययन यानी हुआ व्यस्तता का अध्ययन। अब व्यस्तता यानी क्या? तो हम अपने चारों तरफ देखें, कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी कार्य में वो व्यस्त है। यानी यदि व्यक्ति जिस कार्य में भी व्यस्त होता है वो उसका बिजनेस होगा। बिजनेस यानी क्या कि कोई भी व्यक्ति यदि जिस भी काम में वो व्यस्त है वो उसका बिजनेस कहलाएगा। यानी आप विद्यार्थी हैं आप विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी कार्य में व्यस्त रहता है, पढ़ाई में। तो आपका व्यवसाय क्या है? पढ़ना लिखना। अब कोई आप कुछ खरीदना बेचना कर रहे हैं क्या? पढ़ाई लिखाई सीखना, विद्यालय जाना, ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। डेली आपका यही काम है, मुख्य काम आपका यही है। तो आपका बिजनेस क्या हुआ? पढ़ना। यानी इससे ये तो क्लियर हो गया कि बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि खरीदना बेचना दुकान चलाना। तो खरीदना बेचना दुकान चलाना ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं व्यापार। व्यवसाय और व्यापार ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। व्यवसाय यानी बिजनेस यानी व्यस्तता, व्यक्ति जिस भी कार्य में व्यस्त है वो उसका बिजनेस है। और व्यापार यानी खरीदना बेचना। व्यवसाय को इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस और व्यापार को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेड यानी व्यापार। तो हम ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि व्यवसाय यानी क्या। तो व्यवसाय अध्ययन में हम क्या अध्ययन करेंगे? ये अध्ययन करेंगे कि किसी भी कार्य में जो लोग व्यस्त हैं तो उसका किसी भी कार्य का हम अध्ययन करेंगे? नहीं। अध्ययन के दृष्टिकोण से जब हम व्यवसाय की बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ में देख लिया। यदि जैसे मान लिया कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और कोई व्यक्ति आके मुझसे बिना फालतू में पटे में टांग अड़ाता है और मुझे राय देता है, तो मैं उसको बोलता हूँ माइंड योर बिजनेस। आप अपने काम से काम रखिए। यानी बिजनेस यानी काम, जो भी काम आप करते हैं आप उससे ध्यान रखिए, मेरे कार्य में आपको हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब यदि हम अध्ययन के दृष्टिकोण से बात करें, क्योंकि आपने एक विषय के रूप में चुना है, तो आप व्यवसाय अध्ययन में क्या पढ़ेंगे? तो व्यवसाय अध्ययन में देखिए, मनुष्य किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है, ये उसका बिजनेस कहलाता है। मैं दिन भर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता हूँ, स्कूल जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो मेरा क्या है? व्यवसाय है। मेरा बिजनेस क्या है? टीचिंग। अब जब आप पूरा मैं आपको लास्ट तक समझा दूंगा तो आपको बहुत कुछ अलग ही आपको महसूस होगा कि आपने क्या सोचते थे और क्या निकला। देखिए, व्यवसाय
यानी व्यस्तता। व्यक्ति किसी भी कार्य में व्यस्त रहेगा उसका व्यवसाय कहलाएगा। लेकिन जब हम पढ़ाई की बात करें तो अध्ययन में हम व्यक्ति की सारी क्रियाओं का अध्ययन नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि चारों तरफ जो भी लोग हैं किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से मनुष्य जिन भी कार्यों में व्यस्त रहता है उन कार्यों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों। मनुष्य की क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया। अध्ययन, जब हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं, किसी को विषय के रूप में हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम क्या किया विद्वानों ने? मनुष्य की क्रियाओं को दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भाग? एक होती है आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती है अनार्थिक क्रियाएं। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, उसका बिजनेस पढ़ाई है, लेकिन वो उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। उसकी वो क्रिया क्या है? अनार्थिक। अनार्थिक यानी धन कमाने के लिए वो क्रिया नहीं की गई। अध्ययन के दृष्टिकोण से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अब आप जो पढ़ाई करेंगे व्यवसाय अध्ययन में, पूरी मनुष्य की क्रियाओं की पढ़ाई करेंगे। आप लोग जिस काम में व्यस्त रहते हैं उन सारे कामों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा आपको सब विस्तार से बताया जाएगा। तो अध्ययन कौन सी क्रियाओं का होता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता। यानी व्यवसाय अध्ययन में आप मनुष्य की किन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे? व्यवसाय अध्ययन में मनुष्य की आप आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रिया यानी कौन सी क्रियाएं? आर्थिक क्रिया यानी जो क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से मनुष्य करता है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यदि एक ही काम है, अगर धन कमाने के लिए हो रहा है तो आर्थिक होगा, और धन कमाने के लिए नहीं हो रहा तो अनार्थिक होगा। जैसे कि होटल में, आप होटल में कभी गए होंगे खाने, तो होटल में खाना बनता है, समोसे बनते हैं, कचौड़ियाँ बनती हैं। वहाँ जो खाना बनाया जा रहा है, समोसे बनाए जा रहे हैं, कचौड़ी बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है? धन कमाने के लिए बनाई जा रही है। यानी और आपके घर में भी खाना बनता है, कचौड़ी बनती है, समोसे बनते हैं, पर क्या धन कमाने के लिए बनते हैं? आपकी माताजी जो भोजन बनाती है, क्या धन कमाने के लिए बनाती है? वो पारिवारिक स्नेह के कारण खाना बनाती है। तो वो क्या कहलाएगा? वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी अनार्थिक क्रिया। और हम अध्ययन काय का करने वाले हैं पूरे साल भर, बल्कि जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे और व्यवसाय अध्ययन पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या पढ़ेंगे? मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो कि धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। काय में? व्यवसाय अध्ययन में। तो धन कमाने से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूँ। इन क्रियाओं को भी कई भागों में बांटकर अध्ययन इसका किया गया है। तो व्यवसाय के अध्ययन के दृष्टिकोण से व्यवसाय के 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? व्यापार यानी ट्रेडिंग, खरीदना बेचना। वाणिज्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्स। और तीसरा है उद्योग। ये 3 तरह की क्रियाएं हैं जो कि व्यवसाय का अंग कहलाती हैं। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, फिर इन सब के बारे में डिटेल में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमबी हो जाती है, फिर वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, उसको कंप्रेस करने में दिक्कत जाती है, इसलिए मैं टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। आप मेरे वीडियो की जो हेडिंग है उससे आप समझ जाएंगे कि इस वीडियो में क्या है। कोई भी वीडियो देखने से पहले आप हेडिंग जरूर देखिए वीडियो की। तो कौन कौन सी क्रियाएं? व्यापार, वाणिज्य, उद्योग। व्यापार यानी होता है खरीदना बेचना। वाणिज्य यानी होता है, मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर देता हूँ। वाणिज्य यानी, कॉमर्स यानी क्या? वस्तु के उत्पादन से, उत्पादन यानी होता है किसी वस्तु को बनाना, जो उद्योग में होता है। तीसरा नाम जो हमने आपको बताया उद्योग। उद्योग में क्या किया जाता है? वस्तुएं बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं? कई तरीके हैं। एक उद्योग वो भी है कि जमीन में से मिट्टी निकाल कर लोहा बनाया जाता है। लोहा बनाया जाता है, लोहे की राड या चद्दरें नहीं बनाई जाती हैं, पाइप नहीं बनाया जाता है, केवल लोहा बनाया जाता है। अब इस लोहे से पाइप बनाना, चद्दर बनाना, ये अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग काम होते हैं, ये अलग अलग क्रिया हैं। तो कच्चे माल से पक्का माल बनाना, किसी वस्तु का रूप बदल देना, क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना देना, फर्नीचर उद्योग कहलाएगा। गेहूं पीस कर आटा बना देना, ये भी आटा उद्योग कहलाएगा। शक्कर और दूसरी चीजें मिलाकर टॉफी बना देना, तो क्या कहलाएगा? टॉफी उद्योग कहलाएगा। बिस्किट बनाना, ब्रेड बनाना, ये क्या कहलाएगा? बेकिंग इंडस्ट्री कहलाती है ये। तो उद्योग में वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखिए, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें देखिए लाइन से क्या होता है?
उद्योग में वस्तुएं बनाई जाती हैं। वस्तुएं क्यों बनाई जाती हैं? ताकि लोग उसे खरीदें। तो वस्तु बनती एक जगह पर, उसे जैसे कारखाना, कोई हर चीज का कारखाना आपके शहर में है क्या? शक्कर आपके शहर में बनती है क्या? चाय पत्ती आपके शहर में बनती है क्या? कपड़ा आपके शहर में बनता है क्या? आपके शहर में कुछ चीजें बनती होंगी, बाकी सब चीजें बाहर से आती हैं। बनती दूसरी जगह है और यूज पूरे वर्ल्ड में होती हैं चीजें। तो वस्तु बनती है उद्योग में, वस्तु बनने के बाद उसे ग्राहक तक पहुंचाना है। तो ये काम कौन करेगा? वाणिज्य करेगा। वाणिज्य में क्या करेगा? मतलब वाणिज्य में क्या होगा? कोई चीज बनाई नहीं जाएगी, बनी बनाई चीज कहाँ तक पहुंचानी है? ग्राहक तक। ग्राहक तक वस्तु आपको, ये तो एक ही मतलब क्या है, परिवहन उद्योग हुआ? नहीं, वस्तु बनती है, वस्तु बनने के बाद आपको, जैसे दिल्ली में कोई वस्तु बनी और भोपाल पहुंचानी है, तो परिवहन। फिर बैंक की मदद लेनी पड़ेगी। पेमेंट वगैरह कहाँ से करेंगे? बैंक की मदद से करेंगे। तो बैंक भी काहे में आएगा? वाणिज्य में आएगा। बैंकिंग का काम, बैंकिंग संबंधी पूरे काम काहे में आ गए? वाणिज्य में आ गए। फिर वस्तु जो आपने बनाई है, लोग कब खरीदेंगे? आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो विज्ञापन भी काहे में आ गए? वाणिज्य में आ गए। अब कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको बनाकर रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उस स्टोर में से उसको बेचा जाता है। तो स्टोर करने का काम भी क्या कहलाएगा? बड़े बड़े आज की दिन में आप हाईवे पे निकल जाइए, आपको गोडाउन मिलेंगे। बड़े बड़े लोग गोडाउन बना लेते हैं और गोडाउन को किराए पर देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। यानी धन कमाने के लिए गोडाउन बनाते हैं और उसको किराए पर चलाते हैं और उससे अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं। और बहुत सारे लोगों की उससे कमाई होती है। गोडाउन का जो चौकीदार है, गोडाउन बनाने में जो, समझ जाएंगे आप आगे जाकर। तो क्या क्या हो गया? बैंकिंग हो गई, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया। अब जब वस्तु यहाँ से वहाँ जाएगी तो रास्ते में खतरा है, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं लूटपाट ना हो जाए। तो रास्ते के लिए आप क्या कराएंगे? बीमा कराएंगे। तो बीमा का काम भी पूरा काहे में आ गया? वाणिज्य में आ गया। अब इन सब के बारे में विस्तार से पूरी किताबें हैं इन चीज़ों की। भंडारण की पूरी आपको बुक मिल जाएगी। अभी एक शब्द में आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, भंडारण यानी क्या। भंडारण पे आपको पूरी बुक मिल जाएगी। ऐसे बैंकिंग पूरी बुक है। ट्रांसपोर्टिंग, ये भी एक विषय बनता जा रहा है। पृथक विषय अभी नहीं है, लेकिन बन जाएगा। इसमें भी बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है ये क्षेत्र। पर आप अभी सिर्फ नाम के आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं व्यवसाय अध्ययन क्या है। तो व्यवसाय अध्ययन में मैंने आपको बताया कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया: व्यापार, वाणिज्य, उद्योग। उद्योग में वस्तु बनती है, वाणिज्य में वस्तु बनने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बैंकिंग आपको बताया मैंने, परिवहन बताया, विज्ञापन बताया, बीमा बताया, भंडारण बताया, और पैकिंग बनेगी। उसके बाद अलग अलग तरीके की पैकिंग होती है। अब माचिस की डिब्बी इतनी बड़ी भी होती है, फिर उसका 5 का इतना बड़ा पैकेट होता है, फिर 5 के 10 के इतना बड़ा पैकेट होता है, फिर वो 10 के वो बहुत बड़ा पैकेट भी होता है, बहुत बड़ी पेटी भी होती है। तो ये क्या कहलाती है? पैकिंग कहलाती है। ये भी वाणिज्य के अंदर ही आता है। यानी वाणिज्य में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उद्योग में वस्तु बनी, वाणिज्य वस्तु को यहां से वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। अब तीसरी क्रिया क्या है? व्यापार। वस्तु बनती है और उपभोक्ता तक पहुंचती है, बीच में वाणिज्यिक क्रियाएं होती हैं। वाणिज्यिक क्रिया होने के बाद वो शहर तक आ जाती है। अब व्यापार, खरीदना और बेचना। व्यापार भी एक शब्द जरा सा है, लेकिन अब आप इसका विस्तार से अब आप पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना है पढ़ने के लिए। विद्वानों ने कितना गहराई तक चले गए। मतलब अब व्यापार, आप जो आपके स्कूल के बाहर किसी दुकान से टॉफी खरीद के लाता है 10, 20, 50 रुपए की, और आपको 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की टॉफियां बेचता है, वो भी व्यापार कर रहा है। जिससे वो ला रहा है वो भी व्यापार कर रहा है, और वो जिससे ला रहा है होलसेलर, वो भी व्यापार कर रहा है। होलसेलर उत्पादक से ला रहा है, उत्पादक भी खरीद रहा है, बेच रहा है, मतलब बना रहा है और आपको बेच रहा है, वो भी व्यापार भी कर रहा है। उत्पादन कर रहा है ना, उत्पादन कर रहा है उद्योग में, और फिर उसके बाद आपको बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है? व्यापार भी कर रहा है। तो व्यापार में क्या आएगा? खरीदना बेचना। उद्योग में आएगा वस्तु को बनाना, और वाणिज्य में आएगा वस्तु बनेगी, वहां से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचेगी। ये सारा आपको व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पढ़ना है, कोई कठिन नहीं है, सब आपका देखा हुआ है। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और आने वाले कुछ वीडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा व्यवसाय अध्ययन को तो हम पढ़ते जाएं और समझते जाएं, सुनते जाएं और समझते जाएं।
आप सुनते जाएंगे और आपको याद भी होता जाएगा। शर्त ये है कि आप ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन करके सुनिए, अकेले में सुनिए वीडियो को, और 2-3 बार सुनिए। साथ में कुछ नोट्स भी अपने शब्दों में आप बनाइए। अब आपको क्या करना है, व्यवसाय का आशय लिखना है आपके शब्दों में, व्यवसाय के अंग लिखना है आपके शब्दों में। 2-3 पेज के आप इससे नोट्स आराम से बना सकते हैं और कई प्रश्नों को उत्तर आप दे सकेंगे जब आप इसको ध्यान से सारी पॉइंट्स को आप समझ लेंगे। ठीक है, जय हिंद।